दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दरअसल मेरे यूट्यूब के साथ कुछ मसला चल रहा था, इसी की वजह से मैं आज सबको रिप्लाई नहीं कर सकी और ना ही इसीलिए मैंने वीडियो डाली है। तो चलते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। लेट्स गो स्टोरी टाइम। पिछले पार्ट में हमने देखा था जब चाओ लेंग रूम में होता है तो उसे लगता है क्या मेरी इज्जत अब खतरे में है। तो बीन कहती है मैं कोई गे नहीं हूँ और दूसरा तुम मुझसे दूर रहना। और बीन अपनी पावर से की दीवार बनाती है और कहती है इस लाइन को क्रॉस नहीं करना क्योंकि इस दरख्त में जहरीले कांटे हैं और अगर तुमने इसे क्रॉस किया तो तुम मर सकते हो। और वहाँ पर व्हाइट चिकन ने बाय लेंग का सर खा लिया होता है। और फिर सुबह होती है और फिर सीन सोंग के पास आता है जिसे जंजीरों से बांधकर उसका मास्टर उसे मार रहा होता है और कह रहा होता है तुमने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। और फिर मास्टर को पता लगता है सियोन यहाँ पर आया है और वो उससे मिलने जाता है। और फिर से सीन चाओ लेंग की तरफ आता है और उसका वुड में दरार आ गई होती है और चाओ लेंग कह रहा होता है कि किसी काम का नहीं है पर थैंक गॉड मेरे पास सु कैंग यंग है। और वो उसे पकड़ कर देख रहा होता है जब भी उसके अंदर से एक डायमंड निकलता है, ग्रीन कलर का डायमंड। और वो सोचता है ये क्या है। ओह शायद जोंग को यही चाहिए होगा पर ये है क्या चीज। और उसे लगता है वो फिर से मुझ पर अटैक करेगा, वो भी इसके लिए। और वो ये बात करते करते गलती से अपना उसी लकड़ी के तख्त को तोड़ देता है जिसे देखकर वो थोड़ा उदास होता है। पर अचानक से उसके अंदर से भी सेम टू सेम वो सोच ही रहा होता है जब ये दोनों डायमंड मिलकर एक चीज में चेंज हो जाते हैं जिसे चाओ लेंग समझ नहीं पाता कि ये है क्या। उसी वक्त बीन उठ जाती है और चाओ लेंग सोने की एक्टिंग करता है जैसे वो सोया हुआ है और बीन खिड़की से होकर चली जाती है। और चाओ लेंग उठकर कहता है ये इतनी रात को यहाँ से क्यों जा रही है, ये दरवाजे से तो जा सकती है, लगता है कोई बात है। और चाओ लेंग भी इसके पीछे करने लगता है। बीन तो जंगलों में भाग रही होती है और चाओ लेंग भी इसके पीछे होता है पर सडनली बीन गायब हो जाती है और चाओ लेंग और बीन को पता होता है कि ये इसके पीछे है। वो उसी को देख रही होती है और कह रही होती है मैं हमेशा इसकी वजह से ही ट्रबल में फंसती हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है और वहाँ से बाय लेंग भी ये सब देख रहा होता है। और चाओ लेंग ढूंढते ढूंढते लास्ट दरवाजे तक पहुँच जाता है और वो सोचता है हम लोग तो यहाँ से आए थे। इसी वक्त बीन उस दरवाजे की तरफ भाग रही होती है और पीछे बाय लेंग भी होता है। और बीन सोचती है मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना है। अचानक से उसे अपनी तकलीफ की वजह से उसे बहुत दर्द होता है और वो गिर जाती है और अपनी पावर से वो हेल्प लाने के लिए बटरफ्लाई को भेजती है कि उसकी हेल्प के लिए कोई आए। और बीन की पावर एक बटरफ्लाई के रूप में होती है और वो बाहर निकलने की कोशिश करती है पर वहाँ पर एक शील्ड बनी होती है जिससे वो बाहर नहीं निकल पाती। और ये सब सिया देख लेता है फिर भी वो उसकी हेल्प करने नहीं जाता। और फिर बीन जैसे तैसे खड़ी होकर जा रही होती है एक ऐसी जगह जहाँ पर वो अपने आप को सेफ कर सके। वो सारे कपड़े जो उसने पहने होते हैं उसे उतारती है क्योंकि उसे वो सब भारी लग रहे होते हैं। और फिर वो अपनी पावर से और फिर वो अपने आप को हील करने लगती है। उसी लाइट को देखकर उसे कुछ याद आता है कि पहले भी मैंने ये लाइट देखी है और वो उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। और चाओ लेंग उस लड़की को देखता है और कहता है ये लड़की यहाँ पर। और फिर जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसकी आवाज से और जैसे ही बीन आवाज सुनती है और तो उसका ध्यान उसकी तरफ आता है और वो उसके ऊपर कुछ करने जाए उससे पहले ही वो बेहोश हो जाती है। और चाओ लेंग उसकी तरफ आता है और देखता है ये तो वही लड़की है वाकई में। वो उसे उठाने की कोशिश करता है पर वो उठती नहीं। और फिर वो सोचता है कि मुझे ये करना होगा कि चाओ लेंग ने उसे उठाकर अपने बेड पर रखा हुआ है। और फिर चाओ लेंग उसे देख रहा होता है और सोच रहा होता है ये काफी देर से सोई हुई है और वो परेशान होता है। और जब ही बीन के फोरहेड पर
जो एक डायमंड होता है वो शाइन करता है, जिसे चाओ लेंग देखकर उसे टच करता है तो वो उसकी यादों की दुनिया में पहुंच जाता है। और चाओ लेंग सोचता है मैं कहाँ आ गया, जहाँ पे आगे आगे। और चाओ लेंग थोड़ा आगे बढ़ता है तो वहाँ पे एक लड़की होती है, वहाँ पर भी चारों तरफ आग होती है। और फिर बीन को दिखाते हैं और बीन भी जा रही होती है और सोचती है यहाँ पे आग ही आगे। और उसे एक लड़का नजर आता है, उस बच्चे को देखती है और फिर बीन को भी होश आ जाता है और बीन अपने सामने चाओ लेंग को देखती है और चाओ लेंग उसे देख रहा होता है। और चाओ लेंग जिस तरीके से उस पोजीशन में होता है तो बीन उसे गलत समझ लेती है और उसे बहुत जोर की हिट करती है, जिसे चाओ लेंग बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता। और फिर बीन उसे अपनी पावर से बांध देती है और चाओ लेंग कह रहा होता है मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रहा था, तुम मुझे क्यों बांधा हुआ है? तुम मुसीबत में थी और तुम बहुत लेट हो रहा था तो मुझे तुम्हारी फिक्र थी तो मैं तुम्हें यहाँ ले आया और मैं तुम्हारे फोरहेड को टच किया था। तो बीन उसे फौरन पूछती है तुमने क्या देखा? तो चाओ लेंग उसे कहता है मैंने देखा कि वहाँ पर आग ही आग है और वहाँ पर एक लड़की थी, वो भी कुछ कहने ही जा रहा था। बीन अपनी पावर उसके मुंह में डाल देती है। तो बीन कहती है अगर तुमने किसी को भी मेरे बारे में बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तो चाओ लेंग उसे कहता है मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं कहूंगा। तो वो इमोशन हो जाता है जो उसने देखा था और वो उसे कहता है मैं भी एक अनाथ हूँ, मेरी माँ ने मुझे अडॉप्ट किया है। उसे कहता है टेंशन नहीं लो, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा। अभी वो कुछ कह ही रहा होता है, व्हाइट चिकन उसके डोर पर नॉक नॉक करता है और कहता है क्या हुआ, तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? तो चाओ लेंग कहता है नहीं सब कुछ ठीक है। और फिर वो देखता है तो वहाँ पे बीन होती नहीं है। तो चाओ लेंग कहता है व्हाइट चिकन वापस आओ, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। अब आगे क्या होने वाला है ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता लगेगा। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना।